नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूँ आपके साथ। आमतौर पर बातचीत में जब हम किसी बात से बहुत परेशान होते हैं, लगता है कि हमारी बात कहीं सुनी नहीं जा रही, तो हम कहते हैं कि हमारे देश में इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि सच में गंभीरता से ये महसूस होने लगा है, ये सवाल मन में आने लगा है कि क्या हमारे देश में सच में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या घर से हम निकले तो वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं है? ये सारी घटनाएं आपने भी विस्तार से देखी होंगी, सुनी होंगी, उनके बारे में पढ़ा होगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं नोएडा की, जहां पर एक शख्स जो है वो ठेकेदार के बनाए एक बहुत बड़े गड्ढे में, जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें गिर जाता है। वो हर एक को फोन करता है, उसके पिता वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जो बचाव की एजेंसियां हैं पहुंचती हैं, पुलिस पहुंचती है, लेकिन तब भी उसे बचाते नहीं है। वो डूब जाता है, मदद की गुहार लगाता हुआ डूब जाता है। उसके कुछ ही दिनों के अंदर एक और घटना होती है और वहां पर भी इसी तरह एक ठेकेदार के खुदवाए हुए गड्ढे में एक शख्स गिरता है, रात भर पड़ा रहता है और उसके बाद वहां उसकी मौत हो जाती है। इसके बारे में तो ये भी खबर आई कि वहां पर जो मजदूर रहता था उसने इस बारे में जानकारी दी थी ठेकेदार को, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की, बचाने की कोई कोशिश नहीं की। उल्टा मजदूर जो है बाद में वो हिरासत में लिया गया। इसी तरह एक और घटना जो है वो नाले में गिरकर एक व्यक्ति की मौत की बात कही गई, कहा गया कि वो उसने शराब पी रखी थी, वो भी नाले में गिरकर मर गया। कानपुर में ऐसे ही एक बाइकर ऐसे ही खुदे हुए गड्ढे में गिरकर मर गया। प्रतापगढ़ में एक चलती हुई गाड़ी पर बिजली का जो एक विशाल का एक खंभा, आजकल आपने सब जगह देखा होगा, कितने किलो का है वो कहना मुश्किल है, शायद 1000 किलो का बताया जा रहा है, वो गिर गया। फौरन उस शख्स की वहां पर मौत हो गई। ऐसे ही मुंबई में एक ऑटो पर वहां पर जो निर्माणाधीन पिलर था वो गिर गया, उसमें भी एक शख्स की मौत हो गई, कुछ लोग घायल हैं। तो कुल मिलाकर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। जो सरकारी आंकड़े अलग अलग जगह से जो जमा किए हुए आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, वो 2020 से 2024 के बारे में ये बताते हैं कि इस तरह के गड्ढों में गिरकर अब तक भारत में 9438 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या इस तरह से मरने वालों में 5127 उत्तर प्रदेश की है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां पर 969 ऐसी मौतें हुई हैं। यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली सबसे आगे है, जहां पर इस तरह की सबसे ज्यादा मौतें हुई। अब ये सोचिए कि ये देश की राजधानी है, तब भी यहां पर ये संख्या जो है इतनी अच्छी खासी है। लेकिन कई जगहों पर ये संख्या शून्य भी है। लेकिन उससे ये सवाल उठता है कि जब वहां पर, जैसे मान लीजिए बिहार है, वहां पर जो रोड नेटवर्क है वो काफी, दिल्ली से तो निश्चित तौर पर काफी बड़ा है, और तब भी वहां से अगर शून्य इस तरह का रिकॉर्ड आता है, इसका ये मतलब है कि रिकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं समस्या हुई है। लेकिन सवाल संख्या का नहीं है। संख्या चौंकाने वाले हैं, परेशान करने वाले ये संख्याएं हैं ये, लेकिन पॉइंट जो है वो ये नहीं है कि हम संख्या के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि आखिर एक भी मौत इस तरह से क्यों हो। अभी जनवरी में ब्रिटेन के एक शहर में इस तरह से 87 साल की एक महिला की मौत हुई। इसी तरह एक जो पॉट होल है उसके ऊपर उनकी एक लाठी लगी, वो गिर गई, उनको फ्रैक्चर हुआ और कुछ दिन बाद उनकी अस्पताल में मौत हो गई। इस पर कई सवाल उठे और संसद में इस बारे में सवाल उठाया गया और कहा गया कि फौरन जो है सड़कों की रिपेयर की बात की जाए। हालांकि यूके में भी कई सड़कों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ, कई जगहों के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के हालात बेहद खराब है। लेकिन बहुत सारे और देशों से इस तरह की खबरें आमतौर पर सुनने में नहीं आती। खासकर संख्या जो है इतनी ज्यादा निश्चित तौर पर कहीं से नजर नहीं आती। लेकिन ये हो क्यों रहा है? सबसे जो इसका फैक्टर लगता है वो ये कि हम इसे एक किस्मत के तौर पर मान लेते हैं। हम समझते हैं कि ये ऐसे ही होता है। ये जो एटीट्यूड है एक कि सब चलता है यहाँ पर, तो कोई किसी की जान की परवाह ना करे, सिर्फ अपना जुगाड़ करे, सिर्फ अपना काम करे, सिर्फ अपना स्वार्थ देखे, इसमें इस तरह की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। जैसे आप मान लीजिए, क्या मेरे कहने का जो मतलब है, मान लीजिए कि अगर कहीं कोई काम चल रहा है, वहां पर
खतरा नजर आता है आने जाने वालों के लिए, या बच्चे जो आसपास से गुजरते हैं, या अनजान लोग जो कभी उधर ना गए हों, किसी और शहर से आए हों, उनके लिए ये कितना बड़ा खतरा है अगर वहां पर साइनेज नहीं है। कहीं पर भी वहां मान लीजिए ये बोर्ड नहीं लगाया गया है कि यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर खतरा हो सकता है, ये बोर्ड अगर नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा। और अगर ऐसी जगह को घेरा नहीं गया है ये समझकर कि वहां पर खतरा है, तो खतरा तो बरकरार रहता है। तो क्या यहां पर साइन बोर्ड नहीं होने चाहिए? अगर खतरा ज्यादा है तो क्या वहां पर गार्ड तैनात नहीं होने चाहिए? क्या वहां रात में प्रॉपर लाइटिंग नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को एहसास हो कि ये जगह जो है उससे थोड़ा बचकर चलना है, यहां से केयरफुली निकलना है? ये सब कुछ नहीं है। नाले अगर आप देखें तो अधिकतर खुले नजर आएंगे, बड़े से बड़े विशालकाय नाले आपको खुले नजर आएंगे। साफ शायद ही कभी होते हो, कभी कभार साफ होते भी नजर आते हैं, लेकिन साफ कभी नजर नहीं आते। लेकिन उसके बारे में भी कुछ किया नहीं जाता। सड़कों की क्वालिटी तब तक इम्प्रूव नहीं करती है जब तक कि हालत बेहद खराब ना हो जाए। आमतौर पर अगर सड़कें खराब हैं तो ऐसी खराब होती रहती हैं जहां धीरे धीरे वो चांद का सरफेस नजर आने लगता है। अब जब इस तरह की सड़कें होती हैं तो उस पर कई बार आपने एक्सीडेंट्स होते देखा होगा। गाड़ियों को, बाइक्स को, जो भी वहां से वाहन गुजरते हैं उनको नुकसान भी होता है। तो ये भी एक फैक्टर है। अगर बारिश हो गई तो कौन सी सड़क टिकेगी और कौन सी सड़क नहीं टिकेगी, ये भी बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है। तो ये सभी चीजें आखिर जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? तो यही जो एटीट्यूड है कि चलता है, चलता रहेगा, ऐसे ही होता है, इसके बारे में लोग ध्यान नहीं देते हैं जब तक कि बिल्कुल जान पर ना बनाए या फिर रोज समस्या ना होने लगे। तो जब इस तरह का आम आदमी जब ऐसे ही रोज सोचेगा तो उसकी सुविधा के लिए आखिर कोई कुछ क्यों करे? जब भी आप अपने ऊपर अपनी सुविधा के लिए, अपनी जायज मांगों के लिए जब तक बात नहीं करेंगे, मांग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। जब आप वोट देने जाते हैं तो क्या आप सड़कों के नाम पर, क्या आप स्कूलों के नाम पर, क्या आप शांति के नाम पर क्या आप वोट देते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है। जब आपका जो उम्मीदवार है वो कोई वादा करता है तो क्या आप पूछते हैं कि आपने जो वादा किया था वो आपने अभी तक क्यों नहीं किया है? तो जो मौलिक, जो इस तरह की सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, जब तक उनके ऊपर आप खुद ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर सड़कों पर इस तरह से जान जा रही है, एयर पोल्यूशन के कारण जान जा रही है, नॉइज पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है, गर्मी हर साल क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ती जा रही है। जब बारिश होती है तो सड़कों का वो हाल होता है कि बस क्या ही बोले, कुछ जगह तो निकलने लायक नहीं रह जाते। बारिश में जब कुछ जो इलाके हैं वहां पर डूबकर भी मौतें हुई हैं। तो ऐसी बेवजह की, जो अवॉइड की जा सकती थी, ऐसी मौतें आखिर क्यों हो? तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि एक ध्यान इस पर आम आदमी खुद दे और इस बात की मांग करे, इस बात की अकाउंटेबिलिटी मांगे कि आखिर कौन उनके लिए क्या कर रहा है। इस बात पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये ना शुरुआत है ना अंत है। अगर हालात नहीं सुधरे तो इसी तरह रोज जाने जाती रहेंगी और सिर्फ अखबारों में पढ़कर बस उफ करके रह जाना काफी नहीं है। नमस्कार।